Hello everyone, welcome you all again to our channel and to the discussion on a topic that is about a terminology जो कि हम बहुत बार recent days में सुन चुके हैं। और जब भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स की हम लोग बात करते हैं, डिविडेंड्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, ये बाय बैक शेयर जो टर्मिनोलॉजी है ये हमारे सामने आ जाती है। तो बाय बैक ऑफ शेयर इसका क्या मतलब है ये हम समझने आए हैं। इसके क्या इंप्लीकेशन से क्यों एक कंपनी अपने ही इशू करे हुए शेयर को वापस खरीदती है, इसको हम समझने आए हैं। तो बाय बैक ऑफ शेयर नाम से ही समझ में आ रहा है, बाय खरीदना, बैक वापस। वापस का यह मतलब होता है कि एक बार आपने किसी को वो चीज दी हो तभी आप वापस खरीद रहे हो, इसी कारण से बाय बैक बोला गया, सिर्फ बाइंग ऑफ शेयर नहीं बोला गया। तो बाय बैक ऑफ शेयर का मतलब यह होता है वापस से शेयर को खरीद लेना। मतलब कि कंपनी ने जो शेयर इशू करे थे कुछ टाइम पहले, अब वो कंपनी अपने ही शेयर वापस खरीद रही है। मगर सवाल ये उठता है कि कोई भी कंपनी अपना ही शेयर दिया हो वापस क्यों ले रही है? क्योंकि हमने फाइनेंशियल मार्केट पढ़ते हुए देखा था कोई भी कंपनी शेयर को इशू ही क्यों करती है। पहले अपन रिवर्स चलते हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग जिसको बोलते हैं। कोई भी कंपनी शेयर्स इशू क्यों करती है? शेयर्स इसलिए इशू किए जाते हैं, इक्विटीज इसलिए बांटी जाती हैं, ओनरशिप डिस्ट्रीब्यूट की जाती है विद द हेल्प ऑफ शेयर। हम जानते हैं ना, कोई कंपनी ने अगर शेयर इशू करे हैं और अगर किसी व्यक्ति ने वो शेयर खरीदे तो वो व्यक्ति जिसने वो शेयर खरीदे हैं वो कंपनी का कुछ परसेंटेज ऑफ मालिक बन जाता है, जितने परसेंटेज के उसने शेयर खरीदे। ये हम आसान भाषा में समझ रहे हैं, अभी हमने टेक्निकल पूरा फाइनेंशियल मार्केट में पढ़ा हुआ है। इस तरीके से शेयर निकाले जाते हैं। हाँ, कंपनी क्यों निकालती है शेयर? क्योंकि उसको इन्वेस्टमेंट करना होता है। क्या होता है, कंपनी के पास है मान लो आज 100 रुपए, कंपनी को दिख रहा है आगे इंट्यूशंस या फिर विजन कि अगर मैं 100 रुपए और मार्केट से उठा के इन्वेस्ट कर दूं तो आई कुड मेक अ प्रॉफिट ऑफ 200 रुपीज बाय दैट 100 रुपी विच आई बोरो फ्रॉम द मार्केट। तो कंपनी क्या करेगी, शेयर निकाल देगी 100 रुपए के, वो 100 रुपए इन्वेस्ट कर देगी, 200 नहीं तो 150 रुपए कमा लेगी। इस तरीके से पूरा मैकेनिज्म चलता है और इस कारण से कंपनी शेयर इशू करती है। मगर अब देखो उल्टा हो रहा है, कंपनी जिस शेयर को दे के पैसा लेती है ताकि वो पैसा उठा के इन्वेस्ट कर पाए, ताकि वो इन्वेस्टमेंट से और ज्यादा प्रॉफिट ले पाए। मगर अब क्या कर रही है कंपनी अब वही शेयर्स वापस बेच रही है। इसका यह मतलब है कि क्या कंपनी को अब कोई विजन नहीं दिख रहा, या कंपनी के सामने उसको कोई रास्ता नहीं दिख रहा कि मैं और पैसे मार्केट से उठा के लगाऊंगा तो इन्वेस्टमेंट करूंगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा। इसका यह मतलब भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट में जो सेंटिमेंट्स हैं वो अभी ठीक नहीं है, इसका एक नेगेटिव इफेक्ट ये भी हो सकता है। इसी के साथ और भी कुछ कारण होते हैं, जैसे सबसे पहले कंसोलिडेशन ऑफ ओनरशिप। अब ये कंसोलिडेशन ऑफ ओनरशिप क्या है? जैसा मैंने आपको बताया, कंपनी जब शेयर्स को इशू करती है तो जो शेयर खरीदने वाला है उसके पास ओनरशिप चली जाती है। किसकी? कंपनी की, जितने भी परसेंटेज ऑफ शेयर उसने खरीदे हैं। मगर अब आप ध्यान दो कि ईच शेयर ऑफ कॉमन स्टॉक रिप्रेजेंट स्टेक इन ओनरशिप। हमने क्या देखा कि हर एक स्टेक या हर एक स्टॉक या हर एक इक्विटी या हर एक शेयर ओनरशिप दर्शा रहा है किसी एक व्यक्ति की। इससे उसको क्या मिल रहा है? जिस व्यक्ति ने शेयर खरीदे हुए राइट टू वोट मिल रहा है। राइट टू वोट के साथ साथ उसको फाइनेंशियल डिसीजंस लेने की पावर मिल रही है कंपनी में। इसी के साथ साथ उसको कंपनी की पॉलिसी डिजाइन करने का, डिसाइड करने का मौका मिल रहा है। तो कंपनी ये नहीं चाहेगी, क्योंकि उसके पास अभी अनयूज्ड फंड पड़ा है। अनयूज्ड फंड क्यों पड़ा है? जैसा मैंने बताया, विजन नहीं दिख रहा है फ्यूचर में, या कोई ऐसे एवेन्यूज नहीं मिल रहे हैं जहां पे इन्वेस्टमेंट कर पाए कंपनी। तो कंपनी क्या सोचती है कि मैं अपने ही शेयर वापस ले लेता हूं ताकि जो हमने ओनरशिप लोगों में बांट रखी है वो कम हो, हमारे पास पावर ज्यादा से ज्यादा है। इसी कारण से जब बायबैक किया जाता है शेयर को तो वो बहुत तरीके से किया जाता है। हो सकता है कि जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं वो शेयर्स को खरीद ले, हो सकता है कि टॉप मैनेजमेंट के जो लोग हैं कंपनी के वो शेयर्स को खरीद ले। इस तरीके से कंसोलिडेशन किया जाता है ओनरशिप का विद द बायबैक ऑफ शेयर। उम्मीद करता हूं यही भी आप समझ गए। फिर बात करते हैं, इफ द कंपनी इज नॉट सीइंग एनी ग्रोथ या फिर द कंपनी इज नॉट सीइंग एनी एवेन्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो भी बायबैक कर लिया जाता है शेयर को। ऐसा क्यों? एग्जाम्पल देते हैं या फिर समझते हैं आराम से कि कोई भी पोटेंशियल ग्रोथ अभी नहीं दिख रही है।
कोई आपको ग्रोथ नहीं दिख रही है, आपके पास अनयूज्ड पैसा पड़ा हुआ है, आपने लोगों को ओनरशिप दे रखी है, तो आप ऐसा क्यों करोगे? आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करोगे। जब अनयूज्ड फंड पड़ा है तो आप किसी को मालिकाना हक क्यों दोगे? आप ये नहीं चाहोगे कि वो पैसा देके मैं वापस से अपनी ओनरशिप ले लूं, जो हमने अभी डिस्कस किया था। ये एक कारण है कि एवेन्यूज ना दिखना। तो इसी कारण से जो अनयूज्ड इक्विटी फंडिंग पड़ी रहती है वो कंपनी और जिसके पास शेयर्स होते हैं उससे देके ले लेती है। इसके बाद में एक और रीजन है कि स्टॉक प्राइस को प्रिजर्व करना। ये क्या होता है? जैसे क्या होता है, मान लो मेरी कंपनी के जो स्टॉक प्राइस है वो अभी अंडर वैल्यू चल रही है, बहुत कारणों से हो सकती है। हो सकता है कि जो प्लान में लेके आया हूं आपको वो समझ में नहीं आ रहा है। आप मतलब जो मेरे शेयर खरीद के बैठे हुए हैं या जो मेरे शेयर अभी नहीं खरीद रहे, उनको समझ में नहीं आ रहा है मैं इतने बड़े बड़े प्लान लेके आया हूं कि एजुकेशन में रिवॉल्यूशन ले आऊंगा और हर बच्चा पढ़ेगा, मगर आपको समझ में ही नहीं आ रहा है। तो क्या होगा? तो आप मेरे शेयर ही नहीं खरीदोगे। जब मेरे शेयर की डिमांड ही नहीं होगी तो मेरे शेयर की प्राइस ही नहीं बढ़ेगी। अगर मेरा स्टॉक प्राइस जो है वो अंडर वैल्यूड है, अच्छा और भी कारण हो सकते हैं। मान लो किसी ने कोई गलत खबर फैला दी कि यहां तो इकोनॉमी पढ़ना ही मत, इस तरीके से यहाँ पे तो बहुत अलग थलग चीजें पढ़ा रहे और कुछ समझ नहीं आएगा, तो आप मेरा चैनल नहीं देखोगे, और अगर कंपनी है तो मेरा स्टॉक नहीं खरीदोगे, तो अगेन अंडर वैल्यूड कहलाएगी। तो मैं क्या करूंगा, मेरी कंपनी में कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए कि देखो नहीं मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं, मैं अपनी कंपनी में कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए मार्केट में जितने शेयर मैंने इशू करे हुए मैं ही खरीदना शुरू कर दूंगा। तो इससे आपको क्या लगेगा, नहीं यार ये आदमी सही पढ़ा रहा होगा। क्यों? क्योंकि इसको कॉन्फिडेंस है, ये अपने ही शेयर वापस ले रहा है, नहीं तो क्यों वापस से पैसे देके शेयर खरीदता अगर इसने बेवकूफ एक बार बना ही दिया लोगों को। तो ये एक चीज दिखाता है कि मार्केट में कॉन्फिडेंस आप बढ़ा रहे हो वापस से खरीद के, और जो अंडर वैल्यू प्राइस है वो भी बढ़ जाएगी। कैसे? जैसे मान लो अभी तक मैंने 100 शेयर इशू किए हुए थे, 100 शेयर अंडर वैल्यू चल रहे थे, उसकी प्राइस होनी चाहिए 100 रुपए, अभी चल रही है 80 रुपए। जैसे मैं खरीदूंगा शेयर को, अब उसकी क्या है, वैल्यू बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि जब भी किसी की क्वांटिटी कम होती है उसकी वैल्यू बढ़ने लग जाती है। जैसे कोहिनूर डायमंड, क्वांटिटी कम है इसलिए वैल्यू ज्यादा है। अब कोहिनूर डायमंड जो है वो अगर लाखों करोड़ों हो जाए तो उसकी वैल्यू बचेगी क्या? बिल्कुल भी नहीं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की, सांसदों की क्यों इतनी वैल्यू होती है? बहुत कम है इसलिए उतनी वैल्यू है। अभी बना दो 10-15 लाख एमपीस, वैल्यू खत्म हो जाएगी। इस तरीके से इसी के साथ इक्विटी वैल्यू जो है वो कंपनीज बढ़ा लेती है। देखो अगेन, जब शेयर्स मार्केट में कम हो जाएंगे, आउटस्टैंडिंग शेयर्स जिसको बोलते हैं, तो क्या होगा, इक्विटी जो वैल्यू है वो अपने आप राइज हो जाएगी कंपनी की। इसी के साथ में इक्विटी पर शेयर, ध्यान देना, इक्विटी पर शेयर जो है वो भी जब शेयर को बायबैक करती है कंपनी तो वो बढ़ जाती है। कैसे? इक्विटी डिवाइडेड बाय शेयर। अभी शेयर बहुत ज्यादा थे तो ये जो रेशियो क्या था वो कम था, शेयर खरीद लिए तो ये डिनोमिनेटर क्या हुआ, क्योंकि इक्विटी पर शेयर बोल रहे हैं तो शेयर कम हो गए, तो इक्विटी पर शेयर का जो रेशियो है वो क्या हुआ, बढ़ गया। असली में कुछ नहीं हुआ। कैसे? कंपनी के पास रिजर्व फंड पड़ा था, उन्होंने पैसा देके वो शेयर खरीद लिए। तो एक दर्शाने के लिए बस दशा कि हमारी कंपनी बहुत अच्छी काम कर रही है, इक्विटी पर शेयर राइज, मतलब अगर कोई फिगर पूछेगा कंपनी से, बताओ इक्विटी पर शेयर क्या है, तो आप बोलोगे कि अब बढ़ चुका है। इसका मतलब कोई भी जब ये देखेगा फिगर तो उसको लगेगा नहीं यार कंपनी अच्छा काम कर रही है, मगर ऐसा हुआ नहीं है क्योंकि उन्होंने खुद के ही शेयर खरीद के इक्विटी पर शेयर बढ़ा लिया है। ये भी चीज ध्यान रखने वाली बात है। एक और शब्द डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, क्योंकि मैंने यहां पे यूज किया था। अब देखो, मान लो किसी इकोनॉमी में रिसेशन या स्लो डाउन आ गया है, डिप्रेशन जो भी आ गया है, 1929 का डिप्रेशन याद रख लेना। अब क्या होता है, उस टाइम पे जो बैंक ऑफ अमेरिका है उसने भी बायबैक करना शुरू किए थे शेयर, बहुत लमसम लेवल पे। वॉल्ट डिज्नी बहुत अच्छा एग्जांपल है, उसने बायबैक करना शुरू कर दिए थे शेयर। क्या होता है दोस्तों, जब कंपनी प्रॉफिट मेक करती है तो अपने शेयर होल्डर्स को किस तरीके से प्रॉफिट शेयर करती है कोई भी कंपनी, डिविडेंड देके। हमने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जब पढ़ा था तो हमने इसको बहुत बेहतर तरीके से समझा था। मगर डिविडेंड में क्या होता है, बहुत सारी होती है प्रॉब्लम। जैसे एक प्रॉब्लम में डिस्कस करूं कि हमारे यहां पे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जो हमने बात करी थी पढ़ते हुए कि डबल साइड लग जाता है, तो उसको हटाने के लिए कंपनी क्या करती है, शेयर खरीद लेती है ताकि उसको टैक्स ना भरना पड़े। ये एक चीज हो गई। इसी के साथ साथ डिविडेंड क्यों कतराती है कंपनी देने में, क्योंकि डिविडेंड जैसे मान लो कि कंपनी ने फिक्स कर दिया पहले कि हम आपको हर साल इतना राइज करके देंगे। अब मान लो स्लो डाउन या रिसेशन आ गया तो क्या डिविडेंड मतलब कि प्रॉफिट शेयर कर पाएगी क्या कोई भी कंपनी? नहीं कर पाएगी। तो इस कारण से डिविडेंड के अलावा कंपनी को यह लगता है कि जब बायबैक कर लेंगे हम शेयर, ये ज्यादा अच्छा तरीका है, ज्यादा अच्छा अल्टरनेटिव है बजाय कि डिविडेंड देने से।
क्योंकि डिविडेंड कितना देना है ये आप कभी भी रोक सकते हो, मगर डिविडेंड तय कर दिया तो रोकना मुश्किल है। तो ये इसका आंसर था, इफ इकोनॉमी स्लोज और फॉल्स इनटू रिसेशन बैंक माइट फोर्स टू कट इट्स डिविडेंड टू प्रिजर्व कैश। अगर इकोनॉमी में रिसेशन है तो डिविडेंड क्या है, कम देगी कंपनी, डिविडेंड को कट कर देगी, मगर ये जो करना है वो टफ हो जाएगा। तो इसका रिजल्ट क्या रहेगा, मतलब वापस से बता देता हूं, शायद गलत बोल दिया मैंने। क्या होगा कि जैसा अभी वापस से मैं पढ़ देता हूं, इफ इकोनॉमी, अच्छा ये आपको जो इमेज है ये आपको चैनल टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो वापस से पढ़ के सुनाता हूं। अल्टरनेटिव टू डिविडेंड्स में लिखा हुआ है, इफ इकोनॉमी स्लोज और फॉल्स इनटू रिसेशन बैंक माइट फोर्स टू कट इट्स डिविडेंड टू प्रिजर्व कैश। इकोनॉमी में अगर रिसेशन आया है तो कोई भी कंपनी अगर डिविडेंड्स कम कर रही है, मतलब कि प्रॉफिट शेयरिंग कम कर रही है, क्योंकि उसको कैश प्रिजर्व करना है, क्योंकि उसको दिख रहा है कि रिस्क आ रही है, तो इससे नेगेटिव इंपैक्ट जाएगा। शेयर वाले जिसके पास शेयर है वो क्या सोचेंगे, यार ये लॉस में जा रहे हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, शेयर्स बेचो जल्दी जल्दी, सेल ऑफ चालू हो जाएगा। वहीं इसी की जगह क्या कर सकते हैं कि उसकी आउटस्टैंडिंग जो अमाउंट है स्टॉक का वही कम कर दो, तो यहां से बायबैक शेयर करके वापस इस चीज को नलीफाई किया जा सकता है। तो इस तरीके से दोस्तों, इफ बैंक डिसाइडेड टू बाय बैक फ्यू शेयर्स, डिविडेंड कम ना करके शेयर्स बायबैक कर लिया जाए, अचीविंग सेम प्रिजर्वेशन ऑफ कैपिटल एज अ डिविडेंड कट, द स्टॉक प्राइस वुड लाइकली टू टेक लेस ऑफ अ हिट। जो मैं बता रहा हूं कि नलीफाई किया जा सकता है, यहां पे लिखा हुआ है। तो उम्मीद करता हूं बायबैक ऑफ शेयर आपको समझ में आ गया है। अगर हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ऑल्सो यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड्स, फ्रूटफुल डिस्कशन ऑन दिस टॉपिक। इन द एंड कीप शेयरिंग, हैव अ गुड डे।